हेलो क्लास। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक। तो ये टॉपिक नेम है आपका, टॉपिक नेम है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी कि ये आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स मैं आपको करवाऊंगा। फिर इसके बाद ये चैप्टर आपका क्या है, क्लोज है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपसे बात करूंगा, गॉस थ्योरम के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक है आपके लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो देखते हैं क्या है, यानी कि टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कि देखिए, जब भी कोई भी डेरिवेशंस आपको मिला करें तो उसकी हेडिंग को पहले अच्छे से पढ़िए और समझिए कि ये वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि हमको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा टॉर्क के बारे में, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, जहाँ पर आपने रोटेशनल मोशन जब आपने पढ़ा होगा, सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा, वहाँ पर आपका टॉर्क आया होगा, ठीक है। रोटेशनल मोशन के बारे में जब आप पढ़ रहे होगे तो वहाँ पर आपको टॉर्क के बारे में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। नहीं पढ़ा होगा तो मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा आपको कि टॉर्क होता है क्या। तो देखते हैं, यानी कि टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब प्रेजेंट होगा तब उस पर कितना टॉर्क अप्लाई करूँगा या कितना अप्लाई होगा, उसके बारे में आज हमको फाइंड आउट करना है। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं आपकी, एक यूनिफॉर्म होती हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेकेंड क्या होता है आपका, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा क्या होता है, सेकंड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड ऑफ लाइन होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन होती है, जो इनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है आपका, इक्वल। जैसे ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए। तो यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब आपके ट्रैवल कर रही हैं तो जो उनके बीच का जो सेपरेशन होगा पैरेलल होंगे और जो उनका सेपरेशन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो वो क्या कहलाता है आपका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आ गया हो गया कि यानी कि उनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर जो बीच का क्या है, डिस्टेंस है ए, यहाँ पर क्या देख रहे हो, सेपरेशन दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया बी। तो इस प्रकार की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं वो क्या होती हैं आपकी, नॉन यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं कि कोई भी हमारा डाइपोल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे। तो डाइपोल के बारे में आपको मैंने बहुत सारी बार बता चुका हूँ, ठीक है। नहीं पता होगा तो पिछली वीडियो में जाकर आप देख लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि डाइपोल है क्या चीज़, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है आपके पास में विच कंसिस्ट ऑफ चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, जो क्या कर रहा है आपका, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज को क्या कर रहा है, कंसिस्ट कर रहा है, और जिसकी लेंथ कितनी मैंने लिया हुआ है, 2L लिया हुआ है। और इसको मैंने क्या कर दिया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है ई वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर डायग्राम भी देख रहे हो, यानी कि मैंने क्या कर दिया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके बीच में मैंने क्या कर दिया है, एक डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू को लिया हुआ है, जिसकी लेंथ कितनी है, 2L है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो जब आप क्या करते हो, यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, देखिए ये आपका, ठीक। तो यानी कि जब आप क्या कर रहे हो, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया आपने, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी जिसका वैल्यू है ई वेक्टर। इसके बीच में आपने क्या कर दिया, एक डाइपोल को रखा हुआ है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू का, और बीच का डिस्टेंस कितना है, 2L है। अब जैसे ही आप किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो अब ये डाइपोल क्या करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, आपका रोटेट करने की कोशिश करेगा, और यह डाइपोल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस पर क्या लगना शुरू हो जाएगा, एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। और ये फोर्स आपने पढ़ा होगा, जब आप क्या करते हो, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हो, किसी चार्ज को लेकर जाते हो तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ई इजकल टू एफ बाई क्यू नॉट, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से एफ इजकल टू कितना आ जाएगा, ई इंटू क्यू नॉट, ये आपने पढ़ा था। उसी तरीके से जब आप बात करोगे दोनों चार्जेस पर, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज पर, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज पर जब आप बात करोगे, जब माइनस क्यू चार्ज की जब बात करोगे फोर्स की, तो माइनस पर फोर्स कितना हो जाएगा, F2 मैंने माना हुआ है, तो F2 इजकल टू कितना हो जाएगा, माइनस क्यू ई, ठीक है, कितना हो जाएगा, क्यू ई। और
प्लस क्यू चार्ज पर जब बात करोगे तो F1 इजिकल टू कितना हो जाएगा क्यू ई, क्योंकि प्लस है तो ये फोर्स भी कैसा होगा पॉजिटिव, और ये फोर्स यदि चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, जैसा कि आपको नीचे देख रहे हो। यानी कि आपका क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई ऑन चार्ज प्लस क्यू, तो इसके लिए आपने देख लिया होगा अलॉन्ग ई, ठीक है। सिमिलरली जब आप बात करोगे फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑन द चार्ज माइनस क्यू, तो ये माइनस क्यू है, यानी कि F2 इजिकल टू कितना दिया हुआ है आपका माइनस क्यू ई। अब जब नेट फोर्स की जब आप बात करोगे, नेट फोर्स यानी कि F इजिकल टू कितना हो जाएगा F1 प्लस F2, तो कितना हो जाएगा क्यू ई प्लस माइनस क्यू ई, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जब आप क्या करते हो, किसी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखते हो तो उस पर जो टोटल फोर्स होता है या नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, इज़ ऑलवेज जीरो, ठीक है। यानी कि हमेशा क्या होता है जीरो होता है। तो कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आ जाता है कि आपके पास में कोई डाइपोल है, अब उस पर हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए तो उसका नेट फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो कोई भी डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो फोर्स होगा आपका नेट फोर्स होगा वो हमेशा कितना होता है जीरो होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे टॉर्क क्या होता है, क्या बात करेंगे हम टॉर्क। तो आपने क्लास 11th में टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा होगा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स तो आपको पता है कितना लग रहा है किसी भी चार्ज पर, F इजिकल टू क्यू ई। अब बात आती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए तो यानी कि आपको एक दिख रहा है ये यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। तो इसको मैं ऐसे निकालूंगा तो कुछ इस तरीके से, ये आपका माइनस क्यू था प्लस क्यू है, एंगल कितने पे रखा हुआ है थीटा पे रखा हुआ है, डिस्टेंस कितनी है 2l है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी साइन थीटा इजकल टू, साइन थीटा इजकल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस यानी कि 2l, तो कितना हो जाएगा बताइए, तो परपेंडिकुलर इजकल टू कितना हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो यानी कि इसको हम सॉल्व करके क्या निकाल दिया, ये डिस्टेंस निकाल दिया हमने या ये लेंथ निकाल दिया, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी 2l साइन थीटा। तो इसी को हम क्या करेंगे आपका यहाँ पर रख देंगे, तो इसी को हमने क्या कर दिया यहाँ पर रखा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी 2l साइन थीटा, क्यू ई 2l साइन थीटा फोर्स हो गया, फोर्स निकाला हुआ है आपने। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टाउ इजकल टू कितना आ गया पी ई साइन थीटा, पी साइन थीटा क्यों आ गया, क्योंकि क्यू इंटू 2l को हम क्या लिख सकते हैं पी लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं, यानी क्यू इंटू 2l इजकल टू कितना हो गया पी। तो हमको टॉर्क इजकल टू कितना मिल गया, टाउ इजकल टू कितना मिल गया पी ई साइन थीटा मिल गया आपको। तो ये आपको पता है टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ई भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको पता है ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हो ए बी साइन थीटा, उसी तरीके से पी साइन थीटा को हम क्या लिख दिया हमने पी क्रॉस ई, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँगा मैं आपसे, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी किस पर होगी 1 पर हो जाएगी, तो यानी कि थीटा इजकल टू कितना π/2, यानी कि π/2 पर हमारे इसके मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी जो कितना हो जाएगा टाउ मैक्सिमम इजकल टू पी, और मिनिमम वैल्यू की जब मैं बात करूँगा तो और 0 पर हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा थीटा इजकल टू 0, तो टाउ मिनिमम कितनी हो जाएगी 0, यानी कि टाउ मैक्सिमम पी ई और टाउ मिनिमम 0। तो ये इसका डायग्राम है, वेक्टर डायग्राम है, तो वेक्टर डायग्राम भी आप देख सकते हो। तो यानी कि हमने क्या कर दिया वेक्टर डायग्राम बनाया, तो ई वेक्टर पी वेक्टर ये कितना आपका टॉर्क, ठीक है, और इसके बीच का एंगल कितना था थीटा, तो ये हो गया आपका वेक्टर डायग्राम, और ये कितना होगा पी क्रॉस ई। तो आपको समझ में आ गया होगा टॉर्क क्या होता है किसी भी डाइपोल के लिए जब वो क्या करेगा किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। थैंक यू।